हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट, परसेप्शन, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में है। अब आपको लेकर इन सभी चीजों को यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, कलेक्टिव रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। एंड एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ठीक है, काफी गिर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। बैड ड्रीम्स, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस, हेल्पलेस, runner and chaser, community, quick move, upset, burden, and bottom is heartbreak. ठीक है, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई मुझे इनकी एनर्जीज, इनका स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। ठीक है, जैसे दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का। और एक ऐसी एनर्जी है जैसे ये अपने आप को समझाने की कोशिश करी जा रही है, शायद एक बुरा ख्वाब है, या ये जो भी अभी चल रहा है ना, जो भी अपने आज में इन्हें दिख रहा है, उसको एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाने की इच्छा अपने दिल में लिए हुए बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन उस स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं जहाँ चीजें चाहते तो हैं कि भाई क्विकली मूव हो या चीजें क्विकली सही हो, लेकिन ओवरऑल इसे कर नहीं पा रहे हैं। इसे सोचने में और करने में काफी ज्यादा इस इंसान को अंतर नजर आ रहा है और इसी रीजन की वजह से हेल्पलेस ये पर्सन फील कर रहे हैं और बार बार अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है कि बस एक ख्वाब हो और ये इस ख्वाब से जागे और अल्टीमेटली सब कुछ इन्हें एक नॉर्मल वे में दिखाई देने लगे। लेकिन ये चीजें व्यूअर्स, इस पर्सन जानते हैं कि ये ख्वाब नहीं है और इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा ये पर्सन मुझे अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आज को देखकर, अपने हालातों को देखकर, अपने रिश्ते को देखकर काफी ज्यादा बर्डन भी ये पर्सन ले रहे हैं। देखो मुझे ना व्यूअर्स, आपके पर्सन का आपसे दूर भागने के पीछे का, क्योंकि यहाँ पे रनर की एनर्जी है जो दिखा रहा है कि हाँ भागे हैं ये पर्सन, तो ये इनके आपसे दूर भागने के पीछे का कारण बना कम्युनिटी, कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस। तो या तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि भाई देखो, आप लोगों के स्टेटस में, आप लोगों की कास्ट में यहाँ पे फर्क था, या कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस थे जो कम्युनिटी की तरफ से आ रहे थे, जिसके दबाव में ये पर्सन इतना ज्यादा आए कि इन्हें अल्टीमेटली अपने आप को नाकामयाब समझकर, हेल्पलेस समझकर इस रिश्ते से भागना पड़ा। लेकिन उसका जो भी अब इस इंसान को रिजल्ट मिल रहा है, या वो जो भी चीजें अब ये पर्सन अब अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो सभी चीजें काफी ज्यादा बर्डन के तौर पर इनके ऊपर पड़ती जा रही हैं। कम्युनिटी की तरफ से, परिवार की तरफ से इस इंसान के ऊपर दबाव डाला गया और अभी भी मुझे चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी परिवार या कम्युनिटी का दबाव इस इंसान के ऊपर से खत्म नहीं हुआ है। उनका इन्फ्लुएंस अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तभी तो इनकी एनर्जी इस तरह की आई है कि दिल इनका टूट रहा है और बार बार इस तरह से अपने आप को कन्विंस करने की इनकी तरफ से कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स, जो भी आप दोनों
के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, जो भी बातचीत हुई या जो भी हुआ करती थी ना, उस कम्युनिकेशन को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं उन बातों की तरफ या उन मैसेजेस की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि एक होता है कि इंसान को ना जब कुछ दिखता नहीं है तो अपने अपने आप को अपने पास्ट से, अपनी अच्छी मेमोरीज से जोड़ने की कोशिश करता है या करती है, तो वही आपके पर्सन यहाँ पर कर रहे हैं। जितना तेजी से ये पर्सन आपकी तरफ भाग रहे हैं, आपके मैसेजेस की तरफ भाग रहे हैं, उतना ज्यादा इनके ऊपर दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा इनके ऊपर निगाहें जो है वो टाइट होती जा रही है, जो चीजें डेफिनेटली इस इंसान को काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल और बर्डन जैसी फील हो रही हैं। ठीक है, अपने इसी बर्डन से, इसी स्ट्रेस से, इसी बुरे ख्वाब से सबसे भागने की इच्छा ये पर्सन रख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जैसे कभी एक वक्त पे ये पर्सन आपसे भागे और अब ये उन लोगों से भाग रहे हैं जो इन्हें इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं आपकी तरफ ना बढ़ने का, या जिस भी तरह का दबाव यहाँ पर पहले था, वो दबाव यहाँ पर, वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर अब और ज्यादा जैसे मानो टाइट हो गया है, तो वो चीजें यहाँ पर है जो इस इंसान को और ज्यादा कमजोर कर रही हैं, और ज्यादा यहाँ पर तोड़ रही हैं। सो अगर इस स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए तो भाई देखो, हालत तो ऐसी है ना, जो बता रहे हैं साफ साफ कि जो भी हो रहा है वो दिल तोड़ने के बराबर है, दिल टूटने के बराबर है, तो ये चीजें है। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ इनकी फीलिंग्स आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको राशियां, नंबर्स, ये सब चीजें बताऊंगी एंड देन आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसी फीलिंग है इस पर्सन की इन सभी चीजों को लेकर। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। स्प्लिट गाइड बाय, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है। गाइड कीजिए डिवाइन। नाइन ऑफ हैंड्स, फोर ऑफ हैंड्स, एट ऑफ कप्स, द एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले राशियां, जैसे मुझे यहाँ पे ना व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफी स्ट्रांग में दिखा। ठीक है, उसके अलग वैसे आपका ये हो गया वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर जो मुझे काफी खास दिखे वो है आपके 9, 4, 3, 8, 1, ये मुझे खास दिखे। और मंथ जो मुझे आपके लिए काफी खास दिखे वो है आपके सितंबर, अप्रैल, मार्च, अगस्त, जनवरी, ये मुझे कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे फिर माध्यम इनका जुड़ने का कोई भी कैसे भी क्यों ना हो। सो व्यूअर्स देखो, बॉटम की एनर्जी ये अगेन इंडिकेट कर रहा है काफी रेस्टलेस एनर्जी है इस पर्सन की, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे नहीं है, मतलब जो काफी नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, काफी टॉक्सिक, काफी अनहेल्दी हैं। तो एक ऐसी आसपास की सिचुएशंस दिख रही है जो इस इंसान के दिल को और ज्यादा यहाँ पर घायल कर रही है। इस घायल दिल के साथ ये पर्सन सोने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम जैसे महसूस कर रहे हैं, या एक बंधा बंधा सा, एक ट्रैप्ड हुआ हुआ इस इंसान को जैसे फील हो रहा हो। कुछ तो ऐसा है जो या तो इनकी सोच में इंक्लूड है या इनके आसपास के सरकमस्टेंसेस में इंक्लूड है, जो इस इंसान को इस सिचुएशन में, इसमें रहने के लिए फोर्स कर रहा है, जो मैं आपको बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर है, जो भी हो रहा है वो चीजें इनके दिल को तोड़ रही हैं, छलनी छलनी कर रही हैं। और मुझे ऐसे भी दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना हर एक चीज को बुरा ख्वाब समझकर या समझने की कोशिश भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को ना डिफेंड कर पाए, इंसान अपने आप को ये संभाल पाए। तो उस तरह की कोशिश की वजह से ये पर्सन इस तरह से सोचने के लिए जैसे मजबूर हुए पड़े हैं।
आपकी तरफ मूव करने की चाह भी इस इंसान के दिल में व्यूअर्स इसीलिए यहाँ पर डेवलप हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, बहुत सेलिब्रेट आपने करा है, बहुत एन्जॉयमेंट यहाँ पर इस रिश्ते में आप दोनों के दरमियान हुआ है। वो पल, वो सेलिब्रेशन, वो खुशियाँ, वो फर्स्ट मीटिंग, वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ से मूव करने के लिए, वो भी जल्दी जैसे-तैसे मूव करने के लिए इन्हें ज़्यादा बोल रही है। लेकिन यहाँ पर हेल्पलेस होने के पीछे का कारण है किसी एम्परर का इनके ऊपर हद से ज़्यादा हावी होना, उस एम्परर का अपनी रूल्स और रेगुलेशंस इनके ऊपर हावी करना और उसके मन मुताबिक इनको चलाना। तो यही सभी चीज़ें बंधन बंधे पड़े हैं इस इंसान की ज़िंदगी में, वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। आप दोनों के दरमियान जो बातें हुई हैं, मुझे चांसेस ये दिख रहा है इस इंसान ने कुछ ऐसा वादा आपसे करा है कि ये आपका हमेशा इंतज़ार करेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे या हमेशा आपके हर सपने को ये पूरा करेंगे। इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देंगे या अगर आप कमिटेड हो तो इस कमिटमेंट को हमेशा जन्मों-जन्मों के लिए निभाएँगे। तो जो भी बातें इस इंसान ने ना इस रिश्ते से रिलेटेड आपसे बोली हैं, वो बातें इस इंसान को कमज़ोर कर रही हैं, वो बातें इस इंसान को खुद को यहाँ पर घायल कर रही हैं। ठीक है? इसी बातों से ये पर्सन अपने आप को भगा भी रहे हैं, इसी बातों की तरफ भी बार-बार इनकी सोच जा रही है, तो इस बातों से अपने आप को छुपाने की, रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का दिख रहा है, जैसे समझ नहीं आ रहा कि किस स्टेट ऑफ माइंड में रहें। आपको लेकर ये क्या सोचे, क्या ना सोचे, उस तरह की बेचैनी, उस तरह की हलचल इस इंसान को अपने अंदर यहाँ पे मौजूद होती हुई फ़ील हो रही है। आपने ना इस इंसान के लिए कंफर्ट ज़ोन बना दिया था और ये पर्सन कहीं न कहीं उस कंफर्ट ज़ोन को हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उस कंफर्ट ज़ोन को जब अपने आस-पास नहीं देख रहे ना, तो ये पर्सन ज़्यादा अपसेट हुए हुए हैं। ऐसा ना आपने कभी इस इंसान के ऊपर आँच नहीं आने दी या आपने इस रिश्ते को हमेशा बचा कर रखा या आपने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की ही पहल करी है। तो वो चीज़ें भी इस इंसान को रह-रह कर याद आ रही हैं और वो उतना ही ज़्यादा इन्हें अपसेट कर रही हैं, उतना ही ज़्यादा इन्हें सोने नहीं दे रही। जो भी कम्युनिटी की वजह से इस इंसान को इस रिश्ते को ब्रेक करना पड़ा ना, उस कम्युनिटी ने भले इस इंसान की स्टेबिलिटी पर, इनके अच्छे वक़्त पर, इनके फ्यूचर पर ध्यान दिया हो, लेकिन उस कम्युनिटी ने इस इंसान के आज को, इस इंसान की मेंटल पीस को, इस इंसान के सैटिस्फैक्शन को, इन सबको जैसे मानो दरकिनार कर दिया हो, इन सब पर ध्यान ना दिया हो, वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पे और ज़्यादा तोड़ रही हैं। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, देखो व्यूअर्स, इस इंसान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि ये नई शुरुआत करे, लेकिन आपके साथ नहीं, कहीं और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करे। लेकिन वो चीज़ें वो चीज़ें इस इंसान से हो नहीं रही हैं। मतलब इनसे ना बार-बार ये इनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है कि आपसे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, अब इन्हें और मूव ऑन करना है और आगे बढ़ना है, किसी और रिश्ते में इन्हें जाना है। उस तरह की चीज़ें आपके पर्सन से यहाँ पर बोली जा रही हैं या उस तरह का स्ट्रेस इनके ऊपर डाला जा रहा है जो इनसे हो नहीं पा रहा और उसी चीज़ का स्ट्रेस, उसी चीज़ का दर्द और तकलीफ इस इंसान को इस वक़्त में अपने अंदर फ़ील हो रही है। ठीक है? उसी चीज़ से ये पर्सन उभर नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि इसी दबाव की वजह से ये पर्सन ना अब आपसे कुछ का कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी जो मेंटालिटी है वो इस तरह से बनाई जा रही है जिसमें इन्हें पूरी तरह से हेल्पलेस बनाया जा रहा है। मतलब एक मेंटली तौर पर कि भई आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपको यही करना है, इससे अलग आपको कुछ सोचना भी नहीं है, तो करने की तो बात ही अलग है। तो मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि ये जो दबाव है ना वो परिवार से, फादर फिगर की तरफ से, कम्युनिटी का हवाला देकर ज़्यादा आ रहा है, जिसके चलते ये पर्सन ना कहीं न कहीं इस चीज़ से अपसेट हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये रीडिंग बहुत कम लोगों से रिलेट करे, लेकिन जो मुझे इस रीडिंग में दिखा मैं आपको बस वो चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपके पर्सन मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वहाँ पे किसी तरह की टॉक्सिसिटी के चलते ये पर्सन आपकी तरफ खुशियाँ ढूँढने आए ना, तो वहाँ पर भी इस इंसान को कम्युनिटी का कि लोग क्या कहेंगे और ये सब चीज़ें, इन सभी चीज़ों का हवाला देकर इस इंसान को इन्फ्लुएंस्ड करा जा रहा है। तो ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। इसके चलते ये पर्सन आपको भी वो जली-कटी बातें बोल रहे
होंगे जो इन्हें नहीं कहनी है, या जो ये कहना नहीं चाहते हैं लेकिन यहाँ पर मजबूरी के चलते कह सकते हो, दबाव के चलते कह सकते हो, या फिर खुद का दिल टूटा हुआ है, खुद की हिम्मत टूटी हुई है, उसके चलते ये आपसे भी कह रहे हो, तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। चलिए ये देखती हूँ कि इस सभी चीज़ों से गुज़र कर ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद ना मैं ये देखूँगी कि क्या ये पर्सन यहाँ से निकल पाएँगे या नहीं, क्या आप लोग रीयूनाइट हो पाओगे या नहीं, आगे क्या होगा वो चीज़ें मैं देखूँगी, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीज़ों से गुज़र कर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। डर लग रहा है अब इस इंसान को इस चीज का कि ये तो आपके बिना डेफिनेटली खुश नहीं रख पा रहे हैं अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके बिना अपने आप को खुश रखना सीख जाओ, तो उस चीज का इन्हें डर लग रहा है। वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर, कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में एक पैशन था ना एक दूसरे को लेकर, उसे कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, उसे डिफाइन नहीं करा जा सकता, उसे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता है। आई वॉन्ट टू शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, कहना चाह रहे हैं हालांकि ना दिल यही करता है कि जो भी आपके प्यार की शक्ति है ये औरों को सबको दिखाएं, ठीक है? आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम, तो हो सकता है इन्हें ना आपके बारे में ऐसा कुछ बोला गया है कि जो सपने आपके हैं इनसे जुड़े हुए, ये वो सपने कभी भी पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल इस इंसान का यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। यस आई नो यार, इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट, कहना चाह रहे हैं कि हाँ ये जान पा रहे हैं बहुत देर कर दी है, लेकिन इन्होंने इस चीज को जानने में समझने में, लेकिन उस चीज के लिए सॉरी कहना चाह रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर द डे वी मेट फर्स्ट, कहना चाह रहे हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन हम पहली बार मिले थे, और वो भी दिन याद है जो इन्हें सोने नहीं दे रहा, जिस दिन इन्होंने ब्रेकअप करा था इस रिश्ते से। आई हैव नॉट पीस यार, कहना चाह रहे हैं कि सुकून नहीं है अब इनकी जिंदगी में। आई डोंट कंफर्टेबल विदाउट यू इवन, जो कंफर्टेबल ये पर्सन आप में देखते थे ना, कंफर्ट जोन जो इन्होंने आपको बना लिया था, वो बिना आपके लिए नहीं मिल पा रहा। योर साइलेंस इज किलिंग मी, आपकी खामोशी इन्हें मार रही है। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, जान रहे हैं इस चीज को, कहना चाह रहे हैं इस चीज को कि ये जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो भी हम देखेंगे मेजर अरकाना से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या किसी तरह के एक्शन आने की कोई उम्मीद है या नहीं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप हाल फिलहाल के लिए बोलो तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा इस पर्सन की तरफ से आपके पास किसी तरह के एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में देख रहे हैं जहाँ पे खुद अपने आप को सूली पे लटका हुआ पा रहे हैं, खुद हैंग हुआ पा रहे हैं, या खुद अपने हालातों को ऐसा देख रहे हैं जहाँ इन्हें सरेंडर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे मुझे आप लोगों की जिंदगी में क्योंकि एक नई शुरुआत दिख रही है, रीयूनियन दिख रहा है, न्याय दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एक्शंस तो आएगा। मतलब इस रिश्ते का जो एंड है ना वो यहीं तक नहीं हुआ है, यहाँ पे रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज और आपको न्याय मिलने की पॉसिबिलिटीज क्योंकि अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, इसी के चलते यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा ही आएगा। ये चीजें हैं, देख रही हूँ हालांकि मैं। और क्या व्यूअर्स की पर्सन और व्यूअर्स का रिश्ता यहाँ पे वापस से रीयूनाइट होगा या नहीं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस रिश्ते के फ्यूचर को, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इस रिश्ते के फ्यूचर को बताइए, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे एफर्ट्स फिर भी ये पर्सन करेंगे, जो मैं आपको बोल चुकी हूँ। आप भले इनका यहाँ पर वेट कर रहे हो, लेकिन आपका करा हुआ जो वेट है, इंतजार है, वो वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते के लिए काम करेगी, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स डालेंगे जो इनकी तरफ से एफर्ट्स डालने चाहिए। यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन भी लिखा है, शादी, कमिटमेंट, बच्चे सब लिखे हैं, और अगर ये ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है, बच्चे हैं, आप मैरिड हो, तो वो यहाँ पर
पर डेफ़िनिटली फिर से लौट कर आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बस अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, क्योंकि इस रिश्ते की जो कहानी है ना, वो अधूरी नहीं रहनी है। इस रिश्ते की कहानी पूरी होनी है, इस रिश्ते में आपका रीयूनियन होना है। आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स डेफ़िनिटली यहाँ पर मिलेंगे, अभी भी यहाँ पर गुंजाइश है। अब बात आती है कब तक की, देखो बात यहाँ पर जो आ जाती है ना कब तक की, मतलब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है एक स्लॉट जून से लेकर आपका नवंबर मंथ का। तो इस ड्यूरेशन में टाइम स्लॉट है, इस बीच में ना आप लोगों के रिश्ते में जैसे चीजें अभी थमी पड़ी हैं, वो मूव करनी शुरू हो जाएंगी, आपको दिखेंगी। और उसके चलते यहाँ पर चीजें जो भी आप वेट कर रहे हो, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो एफर्ट्स भी यहाँ पे होंगे, डिवाइन की तरफ से आपको न्याय भी मिलेगा, रीयूनियन भी मिलेगा, लेकिन एक टाइम स्लॉट यहाँ पर दिया गया है जून से लेकर आपका नवंबर मंथ का। अब उसमें कुछ लोगों का जून में, कुछ का जुलाई में, कुछ का अगस्त में ऐसे होगा, लेकिन साल 2024 के अंत तक आते आते आप में से अधिकतर मेरे व्यूअर्स का रीयूनियन होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हैं व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से जाइएगा, ताकि चैनल पर जब भी आपके लिए मैं नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।